Hello students, in this video we'll discuss part 2 of chapter number 2, Population Dynamics. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. In part 1 we have completed till here. यहाँ तक हम लोग सब पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके हैं. हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे अंडर पॉपुलेशन से. ठीक है स्टूडेंट्स, अंडर पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, जितनी की ओवर पॉपुलेशन है, जिसको हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया. जब पॉपुलेशन किसी भी एरिया की वहाँ के अवेलेबल रिसोर्सेज से कम, ठीक है, रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल है पर पॉपुलेशन है ही नहीं, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? अंडर पॉपुलेशन. ठीक है, इन सच केसेस, इस केसेस में जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उस कंट्री के, वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो पाते हैं, रिमेन्ड अंडर यूटिलाइज्ड, उनका यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है. तो भी स्टूडेंट्स मैं कहूँगी कि अगर वो अभी अनयूटिलाइज रह भी जाते हैं तो इन फ्यूचर हम उनको यूज़ कर लेंगे. पर ओवर पॉपुलेशन इससे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम रिसोर्सेज को आज ही इस तरीके से यूटिलाइज कर ले रहे हैं कि आने वाली जनरेशन को पता नहीं कुछ मिले ना मिले. चलो, तो अंडर पॉपुलेशन वो सिचुएशन है जहाँ रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, लोग कम हैं, और लोग कम हैं तो वहाँ के रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज रह जा रहे हैं. जो कॉज है अंडर पॉपुलेशन के वो हैं डिक्रीज़ इन बर्थ रेट डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ इन डेथ रेट बढ़ता जा रहा है. अब देखो बेटा, अगर हम बात करें स्वाइन फ्लू की, फिर हम बात करें कोरोना की, और बेसिकली हार्ट अटैक और बीपी, शुगर, ये भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डेथ रेट को बढ़ा रही हैं. कोरोना में तो कितने लोग एक साथ में मर गए, ब्लड प्रेशर एक बड़ी प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक एक बड़ी प्रॉब्लम है, तो डेथ रेट इंक्रीज़ हो रहा है और बर्थ रेट डिक्रीज़ हो रहा है. इस वजह से अंडर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम आ रही है. हाँ, इवन वन मोर रीज़न इज़ देयर, दैट इज़ माइग्रेशन ऑफ पीपल आउट ऑफ द एरिया. कई लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं फॉर जॉब, एजुकेशन, एनी ऑफ द पर्पस. The prairies in the USA and Canada and parts of Australia, New Zealand are underpopulated. जो prairies region है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये बेटा underpopulated हैं. Now impacts, जो इम्पैक्ट है अंडर पॉपुलेशन का वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. अगर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो कोई कंजेशन नहीं होगा, कोई ओवर क्राउडिंग नहीं होगी. ठीक है, कहीं पर भीड़ नहीं लगेगी, कहीं पर हॉकिंग जैसी नहीं होती रहेगी कि रोड भरी पड़ी हैं, लोग चल ही नहीं पा रहे हैं. ओवर क्राउडेड एरिया नहीं होगा, कंजेशन नहीं होगा. नेचुरल रिसोर्सेज पे प्रेशर कम होगा और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी नहीं होगा. आज हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप ग्रो करने का कोशिश करते हैं, इसलिए हम उसमें फर्टिलाइज़र, मैन्योर और पेस्टिसाइड, विडिसाइड सब ऐड कर देते हैं ना, और हमारे एनवायरनमेंट को पल्यूट कर रहे हैं, लैंड की क्वालिटी को ख़राब कर रहे हैं. पर अंडर पॉपुलेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होगा. देयर आर इनफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द पीपल, दस लो लेवल ऑफ पॉवर्टी. जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा अवेलेबल होंगी, लोग क्योंकि कम है ना बेटा, तो जॉब्स तो अवेलेबल अच्छे से होंगी और तो पॉवर्टी भी बहुत कम होगी. सेकेंड, हायर पर कैपिटा इनकम, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होंगी, लोगों की पर कैपिटा इनकम, मतलब जो लोगों की पर पर्सन इनकम है वो ज़्यादा होगी. नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है बच्चा? लेबर की शॉर्टेज होगी. ठीक है, और लेबर की शॉर्टेज होगी तो प्रोडक्शन भी हैम्पर करेगा. जितने लोग हमें चाहिए प्रोडक्शन कराने को अवेलेबल ही नहीं है, कुछ सर्विसेज का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा. हैंस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रिमेन्स लो, और लोगों का जीवन स्तर, रहने का तरीका थोड़ा कमज़ोर होगा. देयर इज़ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगा. और अब कभी वॉर हो गया तो जो अंडर पॉपुलेटेड कंट्री है वो तो हार ही जाएगी, क्योंकि उसके पास तो मोबिलाइज करने के लिए इनफ नंबर में लोग अवेलेबल ही नहीं है. कैसे कंट्री को डिफेंड किया जाए? क्विक क्विज. ठीक है, तो हम क्विक क्विज सॉल्व करेंगे. आप द माउंटेन्स रीजन है मोर पॉपुलेशन दैन द प्लेन्स, बिल्कुल नहीं, फॉल्स. प्लेन्स पे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है बेटा, माउंटेन्स पे कम. द गोल्ड माइंस अट्रैक्टेड पीपल टू डेजर्ट लैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वेरी राइट. सॉइल नहीं बेटा, गोल्ड माइंस थी ऑस्ट्रेलिया में, इसलिए बहुत सारे लोग कहाँ चले गए? ऑस्ट्रेलिया. टू कॉजेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन, एक तो हम बोल सकते हैं डिक्रीज्ड
डेथ रेट, इंक्रीज्ड बर्थ रेट, lack of female literacy. Then the available resources of a country remain underutilized when there is underpopulation. अगर पॉपुलेशन कम होगी बेटा तो रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज रह जाएंगे. चलो, स्टेट टू नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ अंडर पॉपुलेशन. तो पहला तो यही हो जाएगा कि रिसोर्सेज रिमेन अंडर यूटिलाइज्ड एंड लैक ऑफ वर्कर्स की, लेबर की कमी हो जाएगी. ठीक है. चेंज ऑफ पॉपुलेशन. चेंज ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है बच्चा कि किसी भी पर्टिकुलर रहने वाले एरिया की एक स्पेसिफिक टाइम की, वो टाइम स्पेशली क्या ही होता है, डिकेड. डिकेड का मतलब होता है दशक. दशक का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ 10 ईयर. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिकेड? अ पीरियड ऑफ 10 ईयर. 10 ईयर्स. 10 ईयर्स के पीरियड को हम क्या कहते हैं? डिकेड. तो एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले स्पेसिफिक टाइम, मतलब 10 साल में जितने भी लोग उस कंट्री में रहे हैं, उनमें अगर कोई चेंज आता, हो सकता है उनका पॉपुलेशन, उनका नंबर बढ़ जाए या उनका नंबर कम हो जाए. इसी को क्या कहते हैं? चेंज ऑफ पॉपुलेशन. एक बार फिर से, चेंज ऑफ पॉपुलेशन मीन्स द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल. लोगों के नंबर में चेंज होना जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं एक स्पेसिफिक टाइम में, और वो टाइम हो सकता है डिकेड. इट कैन बी एक्सप्रेस्ड ईदर इन एब्सोल्यूट नंबर और इन परसेंटेज. या तो एब्सोल्यूट नंबर में बता सकते हैं या परसेंटेज में भी बता सकते हैं. जो चेंज है पॉपुलेशन का वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. पहला बर्थ रेट, दूसरा डेथ रेट, तीसरा माइग्रेशन. बर्थ रेट, ज़्यादा बर्थ रेट है तो भी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी. डेथ रेट ज़्यादा होगा तो भी पॉपुलेशन नहीं, कम हो जाएगी. ठीक है. बर्थ रेट ज़्यादा है तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी. डेथ रेट ज़्यादा है तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी. माइग्रेशन है तो भी पॉपुलेशन कम या ज़्यादा हो सकती है. बर्थ रेट ज़्यादा, पॉपुलेशन ज़्यादा. डेथ रेट ज़्यादा, पॉपुलेशन कम. ठीक है. और बर्थ रेट कम तो पॉपुलेशन कम. चलो, द नंबर ऑफ लाइफ बर्थ पर 1000 पर्सन. 1000 लोगों पर कितने बच्चों ने जन्म लिया, इसको हम क्या कहते हैं? बर्थ रेट. ठीक है. बात पर 1000 पे कैलकुलेट होता है. अब ऐसे ही पर 1000 पे ही कैलकुलेट होगा डेथ रेट. पर 1000 पीपल पे कितने लोगों की डेथ हुई. ठीक है. अब जो डिफरेंस होता है बेटा बर्थ रेट और डेथ रेट का, उसे ही कहते हैं एनुअल ग्रोथ रेट. तो यहाँ 1 मार्क क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय एनुअल ग्रोथ रेट? तो व्हाट विल यू राइट? डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज कॉल्ड एनुअल ग्रोथ रेट. सपोज करो एक पर्टिकुलर टाइम में बच्चों का जन्म हुआ 1500 और डेथ हुई 1000, तो एनुअल ग्रोथ रेट कितना आ जाएगा? 500 का है. और ये रेट की बात कर रहे हैं तो इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा बेटा? परसेंटेज. ठीक है बात. रेट के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? उसका परसेंटेज. इफ द नंबर ऑफ बर्थ एक्सीड द नंबर ऑफ डेथ. अगर बर्थ ज़्यादा हो डेथ से एक पर्टिकुलर ईयर में तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी. पर डेथ ज़्यादा हो और बर्थ कम हो तो पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी. ऑब्वियस सी बात है, सीधी सी बात है. ज़्यादा बच्चे पैदा हुए हैं और डेथ कम लोगों की हुई है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी. पर वहीं पर बर्थ जो थे वो कम थे और डेथ ज़्यादा थी तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी. जो मूवमेंट होती है लोगों की अंडर डेवलप्ड कंट्री टू डेवलप्ड एरियाज, एनी ऑफ द मूवमेंट फ्रॉम अंडर डेवलप्ड कंट्री टू डेवलप्ड कंट्री, अंडर डेवलप्ड स्टेट टू डेवलप्ड स्टेट, फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, ये सब को हम क्या कहते हैं? माइग्रेशन. ठीक है. और ये भी पॉपुलेशन चेंज का एक कंपोजिशन है, कंपोनेंट है. कंपोजिशन नहीं, कंपोनेंट है. अब हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन. जो पॉपुलेशन का कंपोजिशन होता है उसमें हम स्ट्रक्चर बताते हैं पॉपुलेशन की, कि कितने अंडर 15 है हमारी कंट्री में, 15 to 60 कितने लोग हैं, 65 के एबव कितने लोग हैं, या 60 से एबव कितने लोग हैं. सेक्स मतलब कितने मेल है कितने फीमेल है. लिटरेसी मतलब एजुकेटेड है अनएजुकेटेड है. ठीक है. ये उनका ऑक्यूपेशन क्या है, कितने लोग प्राइमरी सेक्टर में, कितने लोग सेकेंडरी सेक्टर में हैं. ये कंपोनेंट्स है पॉपुलेशन कंपोजिशन के. ये जो कंपोनेंट्स हैं ये वेरी करते हैं कंट्री टू कंट्री.
ठीक है, अलग अलग कंट्री में ये सारे कंपोनेंट अलग अलग होंगे। रूरल एंड अर्बन, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ रेसिडेंस जो हम पॉपुलेशन है उसको टू टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक होती है रूरल और एक होती है अर्बन। जो रूरल पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है बच्चा? विलेजेस में रहती है। अबाउट 46% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड लिव इन विलेज। पूरे वर्ल्ड का 46% कहाँ ही रहता है? विलेज में। अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो वो लोग जो टाउन्स में सिटीज़ में रहते हैं उन्हें अर्बन पॉपुलेशन कहते हैं। 54% हमारी वर्ल्ड का कहाँ रहता है? टाउन्स में और सिटीज़ में। अब हम पहले एज कंपोजिशन की बात करें बेटा, तो एज कंपोजिशन में हाँ बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे कि 0 to 4, 5 to 9 एंड सो ऑन। जनरली जो पॉपुलेशन है कंट्री की वो कैसे डिवाइड होती है? बच्चे कहाँ से कहाँ तक? 0 से 14, एडल्ट 15 से 59 और एज्ड 60 ईयर एंड अबव। एज्ड 60 से अबव, 60 या 60 से अबव, एडल्ट 15 से 59, 0 से 14 चिल्ड्रन। ठीक है बात। अब हम पॉपुलेशन पिरामिड को देखेंगे। पॉपुलेशन पिरामिड को ही एट सेक्स पिरामिड भी कहते हैं। ये बहुत यूज़फुल होता है बेटा, अगर आपको किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन कंपोजिशन समझना हो तो पॉपुलेशन पिरामिड को देख लो। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो हमें बताता है मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग कितने हैं। इफ़ द डेथ रेट एज वेल एज बर्थ रेट आर हाई, अगर डेथ रेट बर्थ रेट दोनों हाई हो तो जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है वो ब्रॉड बेस का होता है और ऊपर जाते 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 ये पतला होता जाता है। ठीक है बात। ये दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ अंडर डेवलप्ड। ऐसा पॉपुलेशन पिरामिड जो बनेगा वो किसका बनेगा? अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ का बनेगा। जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है वो हमें बताता है कि बर्थ रेट भी हाई है और बहुत सारे बच्चे मर भी जा रहे हैं, मतलब बहुत कम है जो ओल्ड एज तक पहुंच रहे हैं। अब सेकेंड हम देखेंगे, अगर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही कम होंगे तो जो पॉपुलेशन पिरामिड नैरो से भी, मतलब बेस से भी नैरो होगा और ऊपर जाके भी नैरो ही रहेगा। ये जो इस टाइप का जो पॉपुलेशन पिरामिड है ये डेवलप्ड कंट्रीज़ को दिखाता है। ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ का पॉपुलेशन पिरामिड ऐसा हो सकता है, बेसिकली अंडर डेवलप कि बच्चे तो बहुत सारे पैदा हो रहे हैं पर वो ओल्ड एज तक सर्वाइव नहीं कर पा रहे। ये डेवलप्ड कंट्रीज़ का पिरामिड है। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो हमें दिखाता है डिक्रीज इन डेथ रेट अलाउ मोर पीपल टू रीच ओल्ड एज, मतलब बहुत कम लोगों की डेथ हो रही है और बहुत सारे लोग ओल्ड एज तक पहुंच रहे हैं। देखो अलग से दिखा रहे हैं यहाँ पर, देखो। ठीक है, पॉपुलेशन पिरामिड जो होगा किसका? डेवलपिंग कंट्रीज़ का, वो बताता है कि ड्यू टू इंक्रीज इन बर्थ रेट भी इंक्रीज है, डेथ रेट भी इंक्रीज है, तो जो बेस होता है पिरामिड का वो लेस ब्रॉड होता है एज इन द केस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज से कम ब्रॉड होगा। ये हम बोल सकते हैं ये। ठीक है, टू ग्रुप्स होते हैं बेटा पॉपुलेशन के। ठीक है, टू ग्रुप्स नहीं, अभी तो हमने बहुत कितने 3 ग्रुप देखे थे। एक देखा था 0 से 14, फिर हमने देखा था 15 to 60 एंड अबव 60, है ना? ऐसे ही देखा था ना? नहीं, ऐसा नहीं देखा था, हमने देखा था 0 to 14, 40 नहीं 15 to 59 एंड 60 है, ये देखा था। ठीक है, चलो, तो वो लोग जिन्हें हम डिपेंडेंट्स कह सकते हैं वो हो सकते हैं बिलो 14, 14 साल से छोटा बच्चा डिपेंडेंट नहीं होता। 60 ईयर के अबव लोग भी डिपेंडेंट बन जाते हैं। ठीक है, 14 साल से छोटा बच्चा भी डिपेंडेंट है। 60 ईयर के अबव अगर कोई ओल्ड एज पीपल है वो भी डिपेंडेंट है। सिर्फ वर्किंग पॉपुलेशन होती है 15 to 59 और ये इकोनॉमिकली एक्टिव होते हैं। माइग्रेशन भी एक रीज़न है जो एज कंपोजिशन को, माइग्रेशन ऑफ पीपल ऑल्सो अफेक्ट द एज कंपोजिशन। ठीक है student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.